नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आप लोग को पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने संधि कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है समास। इस क्लास में साथियों हम लोग बात करेंगे समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद को हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर करें ताकि और भी साथी क्लास से जुड़ सके। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है समास। सबसे पहले बात करते हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मतलब बहुत छोटा, है ना, आप छोटा समझ सकते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप होता है, अर्थात संयुक्तिकरण आप कह सकते हैं। ठीक, समास की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास जो है ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और ये जो शब्द से मिलकर बना होता है तो बनने के बाद में जो नया शब्द बनता है वो सार्थक शब्द होता है, मतलब उसका अर्थ उससे जुड़ा होता है। सार्थक का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसका अर्थ उसमें जुड़ा हो। तो समास क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को हम लोग समास कहते हैं। समास को दो भागों में विभक्त किया जाता है। समास में आपका एक होता है प्रथम पद जिसको हम लोग पूर्व पद तथा एक होता है द्वितीय पद जिसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो समास को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहा जाता है और द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहा जाता है। समास नियमों के अंतर्गत आने वाले पद या शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। ऐसे पद या ऐसे शब्द जो समास के नियम के अंतर्गत आते हैं उन्हें समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। समासिक शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना समास विग्रह कहलाता है। जो समासिक पद होते हैं, जो समास के पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनके बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है या समासिक शब्दों के बीच जो संबंध स्थापित करना होता है उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो साथियों समास के 6 भेद होते हैं। इसमें आपका पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास और पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है आपका अवयवी भाव समास। तो समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास।
ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं केवल और केवल तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, इस क्लास में हम लोग केवल बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। चलिए बात करते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। समास का पहला भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद के मध्य आने वाले प्रसर्गों का मतलब होता है जो जोड़ने के काम आते हैं शब्दों को, जैसे का हो गया, की हो गया, के हो गया, को हो गया, के लिए हो गया, से, में, पर या पे आदि का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब ये कि जिस समास में उत्तर पद तो प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य आने वाले प्रसर्ग चिन्ह, जो प्रसर्ग चिन्ह हैं, उनका लोप हो, तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दूसरा पद जो होता है या दूसरा शब्द जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, इसमें प्रथम पद आपका विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। अर्थात इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। हिंदी में तत्पुरुष समास का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो तत्पुरुष समास जो है इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य आने वाले जो प्रसर्ग चिन्ह होते हैं, जैसे का, की, के, को, के लिए, से, में, पर, जो कारक चिन्ह होते हैं, इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। इस प्रकार के समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है, जो दूसरा शब्द होता है वो प्रधान होता है और इसमें जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। यानी जो प्रधान होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, और जो प्रथम पद है वो द्वितीय पद की क्या करता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। हिंदी में सबसे ज़्यादा आपके तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। आइए अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए राजकुमार, राजकुमार का मतलब है कि राजा का कुमार। अब यहाँ पे देखिए का जो है ये प्रसर्ग चिन्ह है, एक कारक चिन्ह है, तो इसका यहाँ पे लोप हो गया है। राजकुमार यानी राजा का कुमार। ठीक, तो ये जो राजकुमार है यही आपका समास है। इसका अगर आप लोग तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि राजा का कुमार आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे जो का शब्द है उसका विलोप हो जाता है, उसका लोप हो जाता है और लोप होने पे आपका जो नया शब्द मिला है वो बना है राजकुमार। ठीक इसी प्रकार से है रचनाकार। रचनाकार का मतलब होता है कि रचना को करने वाला रचनाकार होता है। तो यहाँ पे को करने वाला जो शब्द है या जो को करने वाला आप कह सकते हैं कि प्रसर्ग है, इसका लोप हो जाता है और जो शब्द बनता है, समासिक पद जो बनता है वो बनता है रचनाकार। कौन सा समासिक पद बनेगा, रचनाकार। इसी प्रकार से धर्म ग्रंथ का मतलब हो गया कि धर्म का ग्रंथ। धर्म ग्रंथ का मतलब धर्म का ग्रंथ। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि धर्म का ग्रंथ है, यानी जो धर्म है उसका कोई ग्रंथ है। अब यहाँ पे का जो आया है ये आपका क्या है, प्रसर्ग है और इस प्रसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी ये विलुप्त हो जाएगा और जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ आपका जो है यही समास है, ये एक समासिक पद है। तो ये कौन सा समास हुआ, ये तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है ना। ग्रंथ, किसका ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, इसकी विशेषता बता रहा है, ग्रंथ की विशेषता बता रहा है कि वो धर्म का ग्रंथ है ना। कुमार की विशेषता है कि राजा का कुमार है वो। रचना को करने वाला मतलब किसको, रचना को करने वाला, तो विशेषण हो गया रचना, राजा हो गया विशेषण, धर्म हो गया विशेषण आपका, है ना। इसी प्रकार से कर्महीन का मतलब जो कर्म से हीन हो, कर्महीन का मतलब जो कर्म से हीन हो, है ना, कर्म से हीन। अब यहाँ पे देखिए आप से जो आया है ये एक प्रसर्ग है, इसका विलोप हो जाएगा तो आपका मिलेगा कर्महीन। आपको जो शब्द मिलेगा, आपको जो समासिक पद मिलेगा वो मिलेगा आपको कर्महीन। कर्महीन का मतलब होगा कि जो कर्म से हीन हो, है ना। तो यहाँ पे हीन किससे हीन हो, कर्म से हीन, तो विशेषता क्या है, कर्म।
तो यहाँ पे जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद आपका प्रधान होता है। इसी प्रकार से प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब हो गया कि प्रयोग के लिए शाला, है ना। किसके लिए शाला? प्रयोग के लिए। शाला जो है उसकी विशेषता है कि वो प्रयोग के लिए शाला है। तो पहला पद आपका विशेषण, अंतिम पद आपका यानी दो उत्तर पद है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तत्पुरुष समास के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां लेते हैं हम लोग। देखिए, तत्पुरुष समास जो है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका पूर्व पद, दूसरा आपका उत्तर पद। पूर्व पद को हम लोग विशेषण कहते हैं और उत्तर पद आपका विशेष्य होता है। विशेषण आपका अप्रधान होता है, गौण होता है, और जो विशेष्य होता है ये आपका प्रधान होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, जो द्वितीय पद होता है वो आपका प्रधान होता है, विशेषण होता है, और जो प्रथम पद होता है, जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, अप्रधान होता है और गौण होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने समास के बारे में बात किया, समास के भेद के बारे में बात किया और समास के पहले भेद यानी पहले प्रकार तत्पुरुष समास के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है। तो तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार का होता है, यानी तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आइए तत्पुरुष समास के 6 भेदों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तत्पुरुष समास के भेद लिखे हैं, यहाँ पे उनकी विशेषता लिखी है, यहाँ पे समासपद लिखा हूँ और यहाँ पे समास विग्रह लिखा हूँ। आपको उदाहरण के साथ साथ मैं सारी चीज़ें क्लियर कराता चलूँगा। ठीक है, बस आप क्लास को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है वो है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास जो होता है इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें द्वितीय विभक्ति को का लोप हो जाता है। जब द्वितीय विभक्ति को का लोप होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे एक उदाहरण है गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। अब यहाँ पे देखिए को चूमने वाला, तो को जो विभक्ति है ये द्वितीय विभक्ति है, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो समास होंगे उसे हम लोग कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। अगला है आपका करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास जो है इसमें होता है क्या है कि जो इसकी विशेषता यह है कि इसमें तृतीय विभक्ति से के द्वारा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसमें तृतीय विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है शक्ति संपन्न। शक्ति संपन्न का मतलब हो गया कि शक्ति से संपन्न, तो यहाँ पे से जो है इसका लोप हो जाएगा तो आपको मिलेगा शक्ति संपन्न, है ना। तो ये आपका जो समास होगा वो होगा करण तत्पुरुष समास। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास जो है इसकी विशेषता यह है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति को के लिए का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में चतुर्थी विभक्ति को के लिए इसका लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो ये जो के लिए है इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोप हो जाएगा। इसी के बाद में आपका आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास ये क्या होता है? तो अपादान तत्पुरुष समास में पंचमी विभक्ति से अलग होने के भाव का लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष में पंचमी विभक्ति से अलग होने का लोप हो जाता है। एक उदाहरण है जैसे धनहीन, यानी धन से हीन। धनहीन का मतलब धन से हीन। ठीक है, धनहीन का मतलब क्या हो गया कि धन से हीन। अपादान तत्पुरुष समास पंचमी विभक्ति से अलग होने का भाव इसमें क्या होता है? लोप हो जाता है। इसी के बाद में है आपका संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में षष्ठी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष समास में जो षष्ठी विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, इसका लोप हो जाता है। जैसे राजमहल,
राजा का महल, राजमहल यानी राजा का महल, क्योंकि इसमें जो षष्ठी विभक्ति है वो है का, की, के, रा, री, रे, इनका क्या हो जाएगा, इसमें लोप हो जाएगा। और आपका इसके बाद में जो सातवां भेद है, छठा जो भेद है वो है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति में पर ऊपर का लोप हो जाता है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति में पर ऊपर इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे शरणागत, शरण में आगत, शरण में आगत, शरणागत, तो यहाँ पे में जो आया है इसका लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार के समास को हम लोग अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनकी विशेषता बता दी मैंने आपको, उसके साथ मैंने उदाहरण के साथ आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब तत्पुरुष समास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका जो तत्पुरुष समास होता है इसी के अंतर्गत एक आपका नय्यी समास आता है ना, नय्यी समास आता है। अब ये नय्यी समास क्या होता है ना, इसका उच्चारण बहुत कठिन है साथियों, बहुत से लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो जो नय्यी समास है ये होता क्या है, देखिए, जिस समास के पूर्व पद में निषेधवाचक यानी नकारात्मक शब्द जैसे ए, अन, न, ना, है ना, गैर आदि लगे हो उसे हम लोग नय्यी समास कहते हैं। जिस समास के पूर्व पद में निषेधवाचक यानी नकारात्मक शब्द लगे हो उसे हम लोग नय्यी समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है अधर्म, अधर्म मतलब ना धर्म, अनिष्ट मतलब ना इष्ट, अनावश्यक मतलब ना आवश्यक, अनंत मतलब ना अंत, असंभव मतलब ना संभव, अज्ञान मतलब ना ज्ञान। तो नय्यी समास जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है वो आपका निषेधवाचक यानी नकारात्मक शब्द होता है। इसमें अगर आपके प्रथम पद में नकारात्मक शब्द अगर आपका लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वो नय्यी समास है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास से संबंधित कुछ विशेष नियम भी होते हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो तत्पुरुष समास के जो विशेष नियम होते हैं उसमें जो पहला नियम है वो है उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। इस पद में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में बाद वाला शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर कर प्रत्यय की तरह अन्य शब्दों के साथ आता है। जैसे ज्ञा, ज्ञा, चटकार आदि शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर समास शब्दों के निर्माण में सहायक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। जो तत्पुरुष समास का प्रथम नियम है ये कहता है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष का मतलब है कि इस पद में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में बाद वाला जो शब्द स्वतंत्र रूप से होता है वो प्रयुक्त नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना हो करके वो प्रत्यय की तरह अन्य शब्दों के साथ में आता है। जैसे ज्ञा है, चट है, कार है, ये शब्द जो हैं ये प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना हो करके समास शब्दों के निर्माण में सहायक की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, चीड़ी मार, चीड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला, चीड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। ग्रामोद्वार यानी ग्राम का उद्यार, ग्राम का उद्वार। नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ यानी नीति को जानने वाला, है ना। तो ये जो चीड़ी मार है, ग्रामोद्वार है, नीतिज्ञ है, ये आपके ऐसे उपपद हैं या एक आपके ऐसे उपपद तत्पुरुष हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना हो करके प्रत्यय की तरह किया जाता है। आई बात समझ में। दूसरा नियम है आपका लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष क्या होता है तो देखिए, जिन समासिक शब्दों में कारक चिन्ह ही नहीं बल्कि पूर्व पद ही लुप्त हो जाए उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जिन समासिक पदों में कारक चिन्ह के साथ साथ
पूर्व पद ही लुप्त हो जाए उसे लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी यानी मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। अब इसमें देखिए आप, इसमें कारक चिन्ह को एकत्रित करने वाली ये शब्द विलुप्त हो जाएंगे और साथ ही इसका जो पूर्व पद है, जो प्रथम पद है, वो भी विलुप्त हो जाता है ना। तो मधुमक्खी मतलब मधु को एकत्रित करने वाला मक्खी। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, है ना, मालगाड़ी माल को ढोने वाली गाड़ी। तो इस समासिक पद में कारक चिन्ह के साथ साथ पूर्व पद भी लुप्त हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं। क्लियर है आपको? तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में हम लोगों ने समास के बारे में बात किया, समास के भेद के बारे में बात किया और साथ ही हम लोगों ने समास के प्रथम भेद तत्पुरुष समास के बारे में भी बात किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आप सभी लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया सभी चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप बताइए अपनी प्रॉब्लम, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।